बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कैसे हम फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद कैसे फूड ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद हम फूड से कैसे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं ब्लड के थ्रू, फिर ब्लड के थ्रू कैसे न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं बॉडी के तमाम सेल्स तक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट डैश। सलाइवरी ग्लैंड जो हमारी ओरल कैविटी में मौजूद होते हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं, वो सलाइवा सेक्रेट करते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आर डैश। प्रोटीन की डाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। जब हम प्रोटीन की डाइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, अमाइनो एसिड आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द लिग्निंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर कॉल्ड डैश। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम विलाई कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाइल इज सेक्रेटेड बाय। बाइल को कौन सेक्रेट करता है, बाइल को लीवर सेक्रेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर। गॉल ब्लैडर जो होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है बाइल को स्टोर करना। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फूड। हमने वो पार्ट बताना है जिसके साथ फूड का कॉन्टैक्ट नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ भी होता है, स्टमक के साथ भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ भी होता है। जस्ट यहाँ पे लीवर है जिसका फूड के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। जस्ट इसका काम ये होता है कि इसने बाइल को सेक्रेट करना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लीवर है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ह्यूमन मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस। इंसानों में सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होती है, माउथ में, मुंह में, इगोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टमक में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टमक। सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होती है वो स्टमक में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सलाइवा इज प्रोड्यूस इन ओरल कैविटी, इगोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सलाइवा कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओरल कैविटी में। इसका करेक्ट ऑप्शन ओरल कैविटी। नेक्स्ट द फूड डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम सुक्रोज बिलोंग टू द न्यूट्रिएंट्स ग्रुप। सुक्रोज जो है वो कौन से न्यूट्रिएंट ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ऑयल, प्रोटीन। इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द मस्कुलर ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द ओरल कैविटी टू स्टमक। वो मस्कुलर ट्यूब बतानी है हमने जो ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है, स्टमक में, हमारे मैदे में जाके ख़त्म होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इगोफेगस, बाइल डक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इगोफेगस। इगोफेगस ही हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और स्टमक में जाके एंड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जम प्रेजेंट इन द फूड आर किल्ड इन द स्टमक बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, जम्स को किल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेस्टिव एंजाइम कन्वर्ट द स्टार्च इनटू फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, सिंपल शुगर। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जब वो डाइजेस्ट होते हैं तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंपल शुगर। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अमाइनो एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ विलाई, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, बाइल डक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विलाई। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड आर ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, विलाई, गॉल ब्लैडर। वाटर और साल्ट कहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, गिव द शॉर्ट आंसर। हमने शॉर्ट आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन डाइजेशन। डाइजेशन होती क्या है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 43 पे मिल जाएगा। आंसर द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द लार्ज एंड कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू द सच स्मॉल pieces which can passes across the walls of the small intestine and absorb into the blood is called digestion. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड के कम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद जब वो स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल से गुजरते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले फूड मॉलिक्यूल ओरल कैविटी में हम डालते हैं, फिर उसके बाद इगोफेगस में आ जाता है, उसके बाद स्टमक में आने के बाद डाइजेशन होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर
लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज च्यूइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में च्यूइंग क्यों इंपॉर्टेंट है। च्यूइंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लेक्स फूड को इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में, एंड मिक्स्ड सलाइवा इन दी फूड, और फूड के अंदर सलाइवा मिक्स हो जाता है जब सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट करते हैं सलाइवा को, एंड टू मेक इट सॉफ्ट, और हमारा जो फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और आराम से हम उसको इगोफेगस तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप सलाइवरी ग्लैंड्स को देख सकते हैं कैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सेक्रेट करें। ये वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, ये सलाइवा सेक्रेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द लिक्विड विच इज सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। जो लिक्विड ये सेक्रेट कर रहे थे उसका नाम क्या है। जो सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट कर रहे हैं उसका नाम क्या है। द लिक्विड विच इज सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड इज कॉल्ड सलाइवा, उसको हम सलाइवा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द इगोफेगस इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इगोफेगस का रोल हमने बताना है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। इगोफेगस इज अ हेलो मस्कुलर ट्यूब, एक खाली सी ट्यूब है और मस्कुलर है, मीन्स के मसल से बनी हुई है। डेट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, जिसका काम क्या होता है, फूड को ट्रांसफ़र करना, हमारे माउथ से स्टार्ट करके स्टमक तक लेके जाना, किसका काम है, इगोफेगस का काम है। यहाँ पे आप इगोफेगस को देख सकते हैं कैसे ये फूड को ट्रांसफ़र कर रहा है। ये हमारे पास इगोफेगस है और ये फूड मॉलिक्यूल है, फूड मॉलिक्यूल को लेके जा रहा है स्टमक तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टमक में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन को उनके स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। In order to get food absorbed into the blood for its transport to every part of the body, it is first broken down into the smaller divisible pieces which can pass across the walls of the small intestine. हमें इनको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम इन तमाम न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर सकें ब्लड के थ्रू मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे फूड मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन होता है और फिर वहाँ से जब स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर कैसे डिफ्यूज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे आप देख लें, ये देखें फूड मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर बहुत स्मॉल से पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से फिर ब्लड के थ्रू ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकिल्लाह।